हाय फ्रेंड्स, मैं गोपाल चंद्र झा आपके समक्ष कक्षा 9वीं की कविता द रोड नॉट टेकन का सारांश लेकर आया हूँ। कविता का सारांश ये है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता द रोड नॉट टेकन जीवन में लिए गए निर्णयों और उनके प्रभावों पर आधारित है। कवि जंगल में दो रास्तों के बीच खड़ा होता है और उसे तय करना होता है कि कौन सा रास्ता चुना जाए। दोनों रास्ते लगभग समान दिखते हैं, लेकिन कवि एक रास्ता चुन लेता है और सोचता है कि शायद वह दूसरे रास्ते पर कभी नहीं जा पाएगा। बाद में वह इस निर्णय को याद करते हुए कहता है कि उसने कम चले गए रास्ते को चुना और यही उसके जीवन में बड़ा अंतर लेकर आया। तो कविता द रोड नॉट टेकन का सारांश यही है। कवि एक जंगल के सामने खड़ा है। जंगल से होकर दो रास्ते गुजरते हैं। वह ठीक उसी जगह खड़ा है जहाँ से वह रास्ता दो दिशाओं में विभाजित होता है और उन दोनों रास्तों में से एक रास्ते का उसे चुनाव करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह कविता चुनाव पर, अपने डिसीजन पर, अपने लिए द्वारा लिए गए निर्णय पर बल देता है। इस कविता के जो मुख्य बिंदु हैं वे हैं जंगल का दृश्य। इस कविता में हम लोग जंगल का दृश्य देखते हैं। कवि जिस स्थान पर खड़ा है वह ठीक जंगल के सामने का है और वह पीले रंग का जंगल है और वह एक ऐसे जगह पर खड़ा है, ऐसे स्थान पर खड़ा है जहां वह रास्ता दो दिशाओं में बंट जाती है। कवि उस जंगल को पीले रंग का कहता है, येलो फॉरेस्ट कहता है, क्योंकि येलो फॉरेस्ट जो है, येलोनेस ऑटम सीजन अर्थात पतझड़ मौसम का सूचक है, क्योंकि पतझड़ मौसम में जंगल पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि पतझड़ में पत्ते पीले रंग के हो जाते हैं और फिर वे गिर जाते हैं नीचे। पतझड़ इस नाम से ही यह क्लियर है कि यह मौसम जो है पत्तों के झड़ जाने का मौसम है, इसीलिए सारा जंगल पीला दिखता है। दूसरा मुख्य पॉइंट है निर्णय। यह कविता निर्णय पर जोर देता है। कवि जिस जगह पर खड़ा है वह एक फॉर्क है, मतलब रास्ता दो दिशाओं में विभाजित होती है और उसे निर्णय लेना है, उसे चॉइस करना है, उसे चुनना है कि दो रास्तों में से एक रास्ता पर उसे जाना, किस रास्ते पर जाना है, दोनों में से किस रास्ते का चुनाव करना है, यही उसे निर्णय लेना है। समानता तीसरा मुख्य पॉइंट है। समानता मुख्य बिंदु। दोनों रास्ते लगभग एक जैसे हैं, बहुत कम फर्क है। हम लोग अक्सर जंगल में देखते हैं कि रास्तों में बहुत कम डिफरेंस रहता है, तो ठीक वही स्थिति कवि के सामने भी था। और कवि उन दोनों रास्तों में से एक रास्ते का चुनाव करता है और दूसरे रास्ते को वह किसी और दिन के लिए छोड़ देता है। वह सोचता है कि अभी इस रास्ते पर चलें, फिर दूसरे दिन आएंगे, उस दिन दूसरे रास्ते पर जाएंगे। यह कविता जो है चिंतन पर भी बल देता है। कवि सोचता है कि अभी जो वह जंगल के सामने खड़ा होकर के जो किसी एक रास्ते में जाने का जो निर्णय लेता है, उसके बारे में वो कभी और कहीं किसी को बताएगा।
और वो बताएगा कि उसने एक रास्ते का चुनाव किया और यही उसकी सफलता का कारण बना या विफलता का कारण बना, तो यही वो बताएगा। इस कविता के 3 विषय वस्तु हैं। पहला विषय वस्तु है कि जीवन के निर्णय। कविता जीवन में आने वाले विकल्पों और उनके परिणामों का प्रतीक है। यह कविता हमें बताती है कि जीवन में हमारे द्वारा लिया गया निर्णय कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। कवि के सामने 2 रास्ते हैं। 2 रास्तों में से एक रास्ते पर उसे चलना है और यही रास्ता जिसका वह चुनाव करेगा वही उसके जीवन को सार्थक या निरर्थक बनाएगा। तो हमारे जीवन में लिए गए निर्णय कितना महत्वपूर्ण होता है, उसी पर यह कविता प्रकाश डालती है। दूसरा विषय वस्तु है मानव प्रवृत्ति, ह्यूमन टेंडेंसी। लोग अक्सर अपने निर्णयों को खास और अलग बताकर गौरवान्वित महसूस होते हैं। यह तो मानव प्रवृत्ति है। लोग बताते हैं कि मैंने ये निर्णय लिया तभी तो जाकर आज मैं ऐसा हूँ। यदि मैं सफल हूँ तो मेरे निर्णय के चलते हैं। मैंने कभी सही निर्णय लिया था इस रास्ते पर चलने का, या यदि आज मैं विफल हूँ तो इस कारण, क्योंकि मैंने कुछ निर्णय लिए जिसके कारण आज मैं विफल हो गया। तो यही ह्यूमन टेंडेंसी है। तीसरा मुख्य बिंदु है यादें और कहानी। हम अपने अतीत को इस तरह याद करते हैं कि उसमें अर्थ और महत्व जुड़ जाए। जी, हम अपने बीते हुए समय को, बीते हुए पल को इस तरह से याद करते हैं कि उसमें कुछ मीनिंग, अर्थ और इम्पोर्टेंस जुड़ जाए। वास्तव में यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन में लिए गए निर्णय हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यह कविता हमें बताती है कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। यदि हम अच्छा निर्णय लेते हैं, सही निर्णय लेते हैं, तो वही निर्णय हमारे द्वारा लिया गया वही निर्णय हमें सफलता तक पहुंचा देती है। और यदि हम कहीं गलत निर्णय ले लेते हैं तो फिर वही हमें आगे चल के पछताने के लिए विवश कर देता है। तो यह कविता हमारे द्वारा लिए गए निर्णय के इम्पोर्टेंस पर जोर देता है। तो यही है इस कविता के सारांश के मुख्य बिंदु। यदि आप चाहेंगे कि मैं इस कविता का पंक्ति दर पंक्ति हिंदी में व्याख्या कर दूं तो जिससे कि आपको गहराई से समझ में आए, तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।